लारनू से हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद आसिफ ब्रैड आज फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आसिफ साहब, आप मुझे बताएं कि इलाके में इतनी परेशानी हो रही है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। लारनू से ऊपर जितने भी इलाके हैं, रोडों से अभी बर्फ नहीं हटाई गई है, उसके साथ साथ पेशेंट जो हैं वो रोड के ऊपर हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है? पहली बात मुदस्सिर साहब, आपका शुक्रिया, आपने कॉल लाइन पे बुलाया। तो मैं चाहता था कि मैं कॉल लाइन पे आपके साथ आऊं, क्योंकि जो हमारा इलाका है ये, जैसे कि आप सबको पता है कि जब नवंबर आता है तो यहाँ जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो अपनी मशीनें स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं वी आर रेडी। बट बदकिस्मती का आलम यह है कि अभी तक लारनू, जबकि तहसील पड़ता है जो इसके, लारनू तो क्लियर है, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द गांव है, सपोज आपका रैन आथड़ पड़ता है, गावरन पड़ता है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और बदकिस्मती का आलम यह है कि अगर कोई पेशेंट बेचारा, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है। एक तरफ से तो एडमिनिस्ट्रेशन तो कोशिश कर रही है, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि जब से, मुदस्सिर साहब आपको एक बात बताता चलूं कि जब तक हमारे यहाँ गवर्नर राज था जी, तो तब तक मुझे लगता था कि स्मूथली हर कोई काम होता था। अगर आप आज से पहले 2 साल देखोगे ना, तो स्नो जब पड़ती थी ना, तो सुबह जब हम सवेरे उठते थे तो स्नो क्लियर होता था, एवं चिरी रसगंग तक गाड़ी ने साफ किया हुआ होता था। बट आज जब हुकूमत बनी पड़ी है तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, जो हमारे लीडर थे, जो हमारे लीडर वोटों पे तो यहाँ नाच नगमा करते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। अभी तो हम इस पार्टी का बोलेंगे जिसकी अभी हुकूमत, फुल फ्लेज्ड हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे एमएलए साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे जो उनके यूथ लीडर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ फेसबुक पे दिखा रहे हैं कि लिस्ट ये है, इसका नाम ये है, ये यहाँ इंचार्ज है। आप मुझे बताओ मुदस्सिर साहब, कहीं अगर आपकी रैन की बात करूं तो क्या आपके रैन का जो स्नो क्लियरेंस हुआ कि नहीं हुआ? जनाब, रेन में अभी 2 पेशेंट हैं, उसके साथ साथ लीसू में एक पेशेंट है और खारपुरा में एक पेशेंट है। तो मुझे ये सुबह से आपको बताता चलूं, हमारे जो लीडर है, खुदा के फजलो करम से वो अभी एसी में बैठे होंगे, वो बाहर कहीं किसी स्टेट में मजे कर रहे होंगे, लेकिन जो लोगों का खस्ता, जिन लोगों को उन्होंने मुसीबत में डाला हुआ है, जिन लोगों ने उन पे भरोसा करके उनको वोट दिया, उनको अपना नुमाइंदा बनाया और उनको फुल फ्लेज्ड हुकूमत बना के दी, बदकिस्मती ये है कि सारे लोग अभी परेशान है। देखो मुदस्सिर साहब, आपको बिजली का अपडेट बताता चलूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज शाम तक, कल तक, गावरन तक बिजली चलेगी। बिल्कुल जनाब, एक मिनट आपको रोकना चाहता हूं मैं, सॉरी हाँ जी। सर। सुबह से 50 फोन कॉलें मुझे मौसूल हुई आज सुबह से। मोबाइल भी अब डाउन हो रहा है, 3 दिनों से पूरा इलाका जो है गुप अंधेरे में है। लाइट नहीं है तो मोबाइल कहां से चार्ज होंगे? हम भी क्या कर सकते हैं फिर आवाम के लिए? जो यही तो बदकिस्मती है ना, ये एडमिनिस्ट्रेट, हमारे एसडीएम साहब है, आप देखो एसडीएम साहब कल सुबह से मैं उनको सड़क पे बेचारे को देख रहा हूं, वो काम कर रहे हैं लोगों का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, इनको मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। अगर आप पिछले साल की बात करें तो बिजली आ चुकी होती, बिजली तो चलती थी ना जब भी स्नोफॉल होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इन्वर्टर भी डाउन है। अब कोई 108 पे, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर मेडिकल इमरजेंसी है, लारनू में हमारी गाड़ी है 4x4, आप 108 पे राबिता करें, मे बी दे विल हेल्प यू, वो गाड़ी को पहुंचाए। बाकी कर क्या सकते हैं? आसिफ साहब, लास्ट में मैं आपको बताता चलूं, मेरी आंखों के सामने ये हाल हो रहा है, मैं खुद देख रहा हूं, रियल ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो मेरी आंखों के सामने पेशेंट सफर कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार, मुझे यहां तक अगर आप मुझे बोलोगे तो इसका जिम्मेवार हमने जो चुन के भेजा है, हमने जो चुन के हुकूमत भेजी है, जो हमने अपने पूरे कश्मीर पे मुसीबत हमने खड़ी कर दी है, जिनको हमने फुल फ्लेज्ड हुकूमत बना के दी, जिनको हमने 12 अक्सरियत वोटों के साथ जिताया, मुझे लगता है वो इस चीज के जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आप बोलोगे अब ये सियासत में, सियासत नहीं करता मैं, सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखता, लेकिन इस चीज को पॉइंट आउट करूं, क्योंकि जब तक यहाँ गवर्नर राज था, एवरीथिंग वाज गुड, एंड हर कोई अफसर सुबह काम करता था, हर कोई चीज मयसर होती थी हमें यहाँ। तब से तो हम मुसीबत में पड़े। अभी आप खारपुरा की बात कर रहे हो, रैन आथड़ की, गावरन की, में भी हमारी कोई बहन प्रेग्नेंट होगी तो उसका अभी टाइम होगा, तो वो मुसीबत में पड़ गई ना बेचारी। वो तो अगर कोई किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेवार तो किसी ना किसी को ठहराना है हमें।
बिल्कुल जनाब, चलो आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बात आपने कहा कि मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता हूं। मुदस्सिर साहब, हमें पता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप जीरो ग्राउंड से बात करते हो, ग्राउंड जीरो को देख के आप ये हमें रिपोर्ट देते हो। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हमारे लीडर, जो हमारे वो यूथ लीडर बने होते हैं, वो बने होते हैं, कुछ और बने होते हैं, वो अभी जीरो, आपको पता है, आप ग्राउंड जीरो से बोल रहे हैं, वो ग्राउंड दिल्ली से बोल रहे होंगे, ग्राउंड जम्मू से बोल रहे होंगे, ग्राउंड राजौरी से बोल रहे होंगे, ग्राउंड ये चंडीगढ़ से बोल रहे होंगे, इवन ग्राउंड दुबई से भी बोल रहे होंगे, लेकिन मुसीबत में तो हम ही पड़े ना। तो बिल्कुल आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करो, क्योंकि हमारा अगर वो खुदा के बाद कोई है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप अभी कोऑपरेट करो एडमिनिस्ट्रेशन को। हम आपकी वसादत से ये इतला करते हैं कि मेहरबानी करके जल्द अज जल्द हमारे रोड क्लियर करे और बिजली बहाल करे, ताकि ये, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। थैंक यू।